नाज़रीन गिरामी, भारत पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ये जंग किस किस्म की होगी इसके बारे में कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन भारत के वजीर दिफा ने अपने तीनों आर्मी चीफ के साथ जो मीटिंग की है वो एक बड़ी जंग का शाखसाना है। इस मीटिंग में कहा गया, इस मीटिंग में क्या क्या फैसले किए गए हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दूसरा, उन्होंने एक स्कीम तैयार की है जिसका नाम अग्निपर स्कीम रखा गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत के एक मशहूर मिसाइल का नाम भी अग्नि है और इस अग्निपर स्कीम का मतलब यही है कि आग का सितारा। अब इस स्कीम का मकसद क्या है और हमारी तालीमात में गज़वा हिंद के बारे में जो पेश गोइयां मौजूद है, क्या ये गज़वा हिंद की तैयारी है, इस पर भी बात की जाएगी। राजनाथ सिंह ने दुनिया को ये बता दिया है कि हम एक नई स्कीम बनाने जा रहे हैं। इसकी वजह ये बताई गई है कि मुल्क की आबादी बढ़ रही है और हमारी मौजूदा फौजी नफरी 14 लाख है और हमें इस नफरी को 20 लाख तक लेकर जाना है या इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत कई एक नई भर्तियां की जाएंगी और ये फौज के तीनों शोबों में भर्तियां होंगी। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि ये भर्तियां नौजवानों के लिए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा फौज में शामिल हों और ये स्कीम 4 साल के लिए होगी, जिसके लिए उम्र का तायुन 17 साल से 21 साल तक किया गया है। यानी इस उम्र के बच्चे इस स्कीम के तहत 4 साल के लिए फौज में शामिल हो सकेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने तनख्वाह का भी जिक्र किया है और बताया है कि इन नौजवानों की तनख्वाह 30 से 40 हजार के दरमियान होगी और इसके साथ ये भी बताया गया कि 4 साल के बाद उनको रिटायर किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उनको 10 से 12 लाख रुपए नकद भी दिए जाएंगे। ये स्कीम ऐसी दिखाई देती है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का एक मिशन है, लेकिन इसके पसे मंजर में एक खतरनाक मंसूबा है जो आगे चलकर बयान किया जाएगा। होगा ये कि भारत में पहले ही बेरोजगारी बहुत है और करोड़ों लोग जो इस उम्र के नौजवान हैं वो ख्वाहिश करेंगे कि भर्ती हो जाए और कम से कम 4 साल तो उनके आराम से गुजरेंगे और इसके बाद एक बड़ी रकम भी मिलेगी जिससे अपना कोई कारोबार शुरू कर सकेंगे। लेकिन इसके पीछे भारत का जो प्लान है वो मजहबी मुनाफिरत को फैला रहा है। इसके साथ साथ इतनी बड़ी तादाद में आर्जी फौज बनाना भी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है, इसलिए कि उन्हीं नौजवानों को पाकिस्तान में दाखिल किया जाएगा जो मुल्क में एक आग लगा देंगे। और मजहबी जज्बात इस मकसद को हासिल करने के लिए उनकी कोशिश है कि इंतहा पसंद हिंदुओं को इस स्कीम के तहत भर्ती किया जाए और उनको ऐसी तरबियत दी जाए कि वो मुसलमानों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन करे। इस स्कीम के तहत उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनके दिलों में पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की जाएगी। दूसरा ये कि अखंड भारत का जो तस्वुर मोदी के दिमाग में है उसे इन करोड़ों नौजवानों के दिलों में उभारा जाए और उन्हें ये बावर करवा दिया जाए कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है। इसके साथ साथ पुरानी फौज के साथ मिलकर ये एक दहशतगर्द फोर्स की शक्ल में तब्दील कर दी जाएगी जिस तरह दाइश तंजीम है। इसी तरह टीटीपी में भी इसी किस्म की भर्तियां की जाती हैं। असल में भारत फौज के नाम पर और अग्निपर स्कीम के तहत मैं समझता हूँ कि रॉ की एक और नस्ल पैदा करने जा रहा है जो मजहबी बुनियादों की आड़ लेकर इंतहा पसंदी की इंतहा कर देंगे और मुसलमानों का खून बहाएंगे। और जब ये फोर्स तैयार हो जाएगी उस वक्त इसको पाकिस्तान के खिलाफ मार्कों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त भारत की फौज में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग मौजूद हैं। सेक्युलर भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, लेकिन उन सबको इस तरह की तरबियत दी जाती है कि आपने मुल्क का दिफा करना है और मुल्क की हिफाजत करनी है। इसमें उनको दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी नहीं सिखाई जाती और सब एक ही जज्बे के तहत फौज में खिदमत सर अंजाम देते हैं कि मुल्क की हिफाजत हमारा अव्वलीन फर्ज है। लेकिन ये जो स्कीम के तहत फोर्स बनाई जा रही है इसमें सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदों को ही भर्ती किया जाएगा। उनको अखंड भारत का मिशन सौंपा जाएगा कि हमने भारत को अखंड भारत में तब्दील करना है। नाज़रीन गिरामी, अगरचे बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि भारत को मजीद फौज की जरूरत है और इजाफी फौज की तरबियत असल में अखंड भारत के नजरिए को परवान चढ़ाने का एक मंसूबा है और इसके बाद पाकिस्तान के साथ जंग करनी है और पाकिस्तान को हासिल करने के बाद अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे। इस प्लानिंग के तहत इसमें जासूस भी भर्ती किए जाएंगे और कुलभूषण यादव की तरह पाकिस्तान में दाखिल किए जाएंगे और पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाया जाएगा और एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी। पहले पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा किया जाएगा और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाएगा और इसके बाद बैरूनी हमलों से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। भारत ने पहले पेटेफ के जरिए पाकिस्तान को इल्जाम तराशी के जरिए फंसाया और ये इल्जाम लगा दिया कि कश्मीर में दहशतगर्द पाकिस्तान से भेजे जाते हैं और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अब ये अपनी फौज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोलने जा रहा है। भारत असल में अमेरिका की पॉलिसियों को लेकर आगे बढ़ रहा है और अमेरिका ये चाहता है कि इस खित्ते में उसका तसल्लुत दोबारा बहाल हो जाए और जिस जिल्लत के साथ अफगानिस्तान से निकाला गया था उसका बदला ले और इस दाग को साफ करे। उसके साथ साथ चीन और रूस की ताकत को भी कमजोर करे। अब मामला ये है कि जब भारत पाकिस्तान के साथ जंग करेगा तो लाजमी चीन भी इसमें शामिल होगा और चीन शामिल होगा तो रूस भी पीछे नहीं रहेगा और इसकी आड़ लेकर अमेरिका भी भारत की हिमायत में खड़ा हो जाएगा और इस तरह एक खौफनाक जंग छेड़ दी जाएगी और इस जंग में उन
नौजवानों को आगे किया जाएगा।